उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। सियासी गलियारों में सवाल उछाले जा रहे हैं कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी में आपसी कलह की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के खुद के नेता ही सरकार और संगठन के बीच का अंतर बता रहे हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद शाम 7:30 बजे ये वक्त मुकर्रर किया गया है। कुछ ही देर के बाद मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली में ही हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भूपेंद्र चौधरी भी नड्डा से कर सकते हैं मुलाकात। केशव प्रसाद मौर्य के साथ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी हो सकते हैं। आपको बता दें 2 दिन पहले ही लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद थे। उस बैठक के बाद मानो बयानों की बाढ़ सी आ गई। एमएलसी से लेकर विधायक तक और विधायक से लेकर मंत्री, पूर्व मंत्री और उप मुख्यमंत्री तक ने बयानबाजी शुरू कर दी। हर बयान यही इशारा कर रहा है कि यूपी बीजेपी में ठीक ठाक नहीं है सब कुछ, लेकिन वाकई में बीजेपी के अंदर खाने कैसी हलचल मची हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए अपने संवाददाताओं का हम रुख कर लेते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। हिमांशु, क्या है एजेंडा मुलाकात का? देखिए, मुझे लगता है जो बात चित्रा आप कह रही हैं उसमें एक चीज जरूर है कि जो संगठन और सरकार के बीच में दूरियां हैं अब वो खाइयों में तब्दील हो रही है। और इसको लेकर जब केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश की कार्य समिति की बैठक में कहा कि संगठन सरकार से बड़ा था, है और रहेगा, उन्होंने ये भी अपने जो नेता तमाम वहां पर बैठे थे उन्होंने कहा जो दुख आपका है वो दुख मेरा है। वो दुख क्या है ये समझना होगा। दुख ये है कि अधिकारी जो हैं वो सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की बातों को सुनते नहीं हैं, उनके कई चीजों पर अमल नहीं हो पाता है। और यही दुख है सबका, जिस बात को केशव प्रसाद मौर्य ने कहा भी है। और ये हम सब जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच में रिश्ते ठीक नहीं हैं। आप देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करने उनके घर जाते हैं, उनके बेटे की शादी की बधाई देने गए थे। उनके साथ उस वक्त जो है आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले थे, किशन गोपाल थे, तमाम लोग साथ में गए थे। 4 महीने बाद गए थे तब योगी आदित्यनाथ। तो आप सोचिए रिश्ते कैसे होंगे। 5 कालिदास मार्ग पर जो है वो योगी आदित्यनाथ रहते हैं और 7 कालिदास मार्ग पर जो है वो केशव प्रसाद मौर्य रहते हैं। ये मतभेद जो है अब मनभेद में तब्दील होते नजर आ रहे हैं और इसी को पाटने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की तरफ से की जा रही है। और उसका कारण ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर इसको नहीं रोका गया समय रहते बिल्कुल तो इसका नुकसान जो है वो हो सकता है, जिसका जिक्र जो है हमारे सूत्रों ने बताया। योगी आदित्यनाथ ने भरी मीटिंग के अंदर कहा कि ये जो हो रहा है इसका इफेक्ट 2027 में देखने को मिल सकता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है वो रफू जरूर करना चाहता है। अब रफू कितना होगा नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके वो कल आवाजें उठ रही हैं सरकार प्रशासन के खिलाफ कि उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, क्यों दलित जो है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रही है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसपे केंद्रीय नेतृत्व जरूर चाहेगा कि बात रखी जाए, लेकिन बंद कमरों में बात हो